Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Swisani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, एक तरफ है सुपर पावर और एक तरफ है इंडिया. Who's tougher? India's SPG और the USA Secret Service. तो देख लेते हैं कौन बेहतर है. एक दूसरे से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. आप किसको बेहतर समझते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर उसका नाम टाइप कर दीजिएगा. बिना टाइम का कोई वीडियो तक चलता है और लाइक जरूर करते जाइएगा बिकॉज बहुत ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते और यू नो फ्रस्ट्रेशन निकाल के बुरा सा कमेंट करके चले जाते हैं. दिस इज नॉट फेयर. ठीक है, अब जो है वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करे चैनल को. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो वीडियो के टाइटल से तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की दो ऐसी एलिट फोर्सेस के बारे में जो कि अपने लीडर्स को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में दुनिया के सबसे सिक्योर फोर्सेस में काउंट की जाती है. हम बात कर रहे हैं यूएस की सीक्रेट सर्विसेज और भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की. और अगर इन दोनों एलिट फोर्सेस के बीच किसी कॉमन चीज की बात की जाए तो वो यही है कि इन दोनों के ऊपर दो ऐसे लीडर्स को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है जिनका थ्रेट परसेप्शन दुनिया के किसी भी अन्य हेड ऑफ स्टेट की तुलना में सबसे ज़्यादा है. तो चलिए जानते हैं कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कितनी अलग हैं और उनके काम करने के तरीके क्या क्या हैं. तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है उसे 1865 में स्थापित किया गया था और इनिशियली इसे बनाया गया था काउंटर फीटिंग जैसे केसेस को कॉम्बैट करने के लिए. लेकिन फिर बाद में इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यूएस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका को विजिट करने वाले सभी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी दी गई. वहीं इसके कंपैरिजन में जो भारत की एसपीजी है यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो वो काफ़ी यंग फोर्स है जिसे 1985 में भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सुरक्षा कवर प्रदान करने के इरादे से रेस किया गया था. और एसपीजी की जो स्थापना है वो खास तौर पर 1984 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन वाली घटना के बाद की गई थी. अब अगर इन दोनों फोर्सेस के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल में समझें तो अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है वो मुख्य रूप से दो बड़ी भूमिकाएं निभाती हैं. पहला, अपने देश के टॉप लीडर्स यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनको सुरक्षा देना और दूसरा फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना. और इनकी जो प्रोटेक्शन ड्यूटीज़ हैं तो वो यूएस के सर्विंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से लेकर फॉर्मर प्रेसिडेंट और उनके वहाँ विजिट करने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए भी रहती है. और वहीं अगर बात करें भारत के एसपीजी की, तो एसपीजी का प्राइमरी मिशन है भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा अपनी सुरक्षा में रखना, फिर चाहे वो किसी ऑफिशियल एंगेजमेंट में शामिल रहें या किसी प्राइवेट मूवमेंट में. एसपीजी ऑल टाइम्स भारत के प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन देती है और इसी वजह से उनकी जो ट्रेनिंग और ऑपरेशंस हैं उन्हें यूनिक तरीके से एक सिंगल इंडिविजुअल के हिसाब से ही टेलर किया जाता है. इन दोनों ही फोर्सेस की ट्रेनिंग का जो लेवल है वो बहुत ही इंटेंस होता है, लेकिन इन दोनों के जो फोकस एरियाज हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे कि जो सीक्रेट सर्विस है वो क्राउड मैनेजमेंट, टैक्टिकल रिस्पॉन्स, काउंटर स्नाइपर टैक्टिक्स और यहाँ तक कि ऐसे इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट करते हुए दिखेगी जहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है. जबकि एसपीजी की जो ट्रेनिंग है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर की क्लोज प्रोटेक्शन के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती है. और एसपीजी का फिजिकल फिटनेस और मेंटल एजिलिटी तो इनको इस लिमिट तक पुश किया जाता है ताकि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के यूनिक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के लिए विशिष्ट तरह के खतरों का भी अनुमान लगाना और उन्हें बेअसर करना होता है. और एसपीजी के ऑफिसर्स, कमांडोज, उनकी फिजिकल एफिशिएंसी, मार्क्समैनशिप, सिक्योरिटी बीफअप्स, थ्रेट असेसमेंट, इंटेलिजेंस गैदरिंग, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, तो इस तरह के लिए ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है. और किसी कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह एसपीजी के अपने खुद के डिविजन्स भी बने हुए हैं, जैसे कि उनका अपना एचआर है, अपना फाइनेंस है, अपने इक्विपमेंट है, अपनी खुद की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है. इसके अलावा उनके अपने कुछ ऑपरेशनल डिविजन्स भी हैं जैसे कि कम्युनिकेशंस विंग्स, टेक्निकल विंग, ट्रांसपोर्ट विंग और ऐसे अन्य सब. वहीं अगर बात करें इन दोनों फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स की, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है वो बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है. सीक्रेट सर्विस कई एडवांस टूल्स जैसे कि सर्वेलियंस ड्रोन्स, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस, स्पेशलाइज्ड काउंटर असॉल्ट टीम्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, मोबाइल कमांड सेंटर्स, एडवांस सेंसर्स के साथ K9 यूनिट्स, RF जैमर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, बुलेट प्रूफ क्लोथिंग, पोर्टेबल बैलिस्टिक शील्ड्स और ऐसी अन्य सभी. और जबकि अपने इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए सीक्रेट सर्विस कई अलग अलग तरह के साइबर सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल करती है, काउंटर फीटिंग डिटेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है. और जबकि इन दोनों ही तरह के मिशंस के लिए सैटेलाइट इमेजिंग, जियो फेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है. और टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स के मामले में सीक्रेट सर्विस की जो एक लेयर्ड अप्रोच है तो वो उनको हर एक मूवमेंट को मॉनिटर और सिक्योर करने में मदद करती है. वहीं अगर बात करें भारत की एसपीजी की, तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के मामले में एसपीजी भी पीछे नहीं है.
ये भी लगभग समान रूप से उतना ही टेक सेवी है जितना कि सीक्रेट सर्विस। लेकिन जो एसपीजी है वो रियल टाइम इंटेलिजेंस और भारत की अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ क्लोज कॉपरेशन पर काफी मुख्य रूप से निर्भर रहती है। एसपीजी के पास BMW 7 सीरीज और रेंज रोवर सेंटिनल जैसे हेवली आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जबकि यूएस की सीक्रेट सर्विस के पास है उनकी कितनी प्यारी गाड़ी है इनके पास, जिसे मिलिट्री ग्रेड के आर्मर से इक्विप किया गया है। और यूएस सीक्रेट सर्विस का आइकॉनिक व्हीकल जाना जाता है द बीस्ट के नाम से, और ये मुख्य रूप से यूएस के प्रेसिडेंट के लिए होता है। यूएस की जो सीक्रेट सर्विस है उसमें अभी वर्तमान समय में 8000 से अधिक पर्सनल हैं जो कि पूरे देश भर में कई अलग अलग तरह की ड्यूटीज को कवर करते हैं। जबकि मैन पावर के मामले में जो एसपीजी है वो यूएस की सीक्रेट सर्विस से थोड़ी छोटी है और वर्तमान समय में एसपीजी में 3000 एक्टिव पर्सनल हैं जिन्हें भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज से एक विशेष तरह की प्रक्रिया के माध्यम से हैंडपिक किया जाता है। और सीक्रेट सर्विस की तुलना में साइज में कम होने के बावजूद भी जो एसपीजी है तो वो एक अनपैरेलल्ड एफिशिएंसी और प्रिसिशन के साथ ऑपरेट करती है। अगर बात करें इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स की तो यूएस की सीक्रेट सर्विस हैकलर एंड कोच की MP5 सब मशीन गन्स, FN P90 सब मशीन गन, 12 गेज की रेमिंगटन 870 शॉट गन, इनके जो काउंटर असॉल्ट टीम कैट और इमरजेंसी रिस्पांस टीम ERT है तो ये दोनों ही 5.56 mm की इनके पास क्लोज क्वार्टर बैटल असॉल्ट राइफल्स भी अच्छे करती है। इसके अलावा 6 और की P229 या फिर ग्लॉक 19 जैसी पिस्टल्स को भी साइड आर्म्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाकी बैरेट M107 जैसे स्नाइपर राइफल्स, इसके अलावा कुछ स्पेशल इक्विपमेंट जैसे कि बुलेट प्रूफ वेस्ट, बैलिस्टिक शील्ड्स, हेलमेट्स, स्पेशलाइज्ड गॉगल्स, तो इन सभी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है। वहीं अगर बात करें एसपीजी की तो एसपीजी को स्टैंडर्ड SMG के तौर पर FN P90 सब मशीन गन दी जाती है जो कि एक कॉम्पैक्ट बुलपअप मशीन गन है जिसमें 5.7 × 28 mm का राउंड इस्तेमाल होता है और ये केवल एसपीजी के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स को ही मिलती है। बाकी एसपीजी की जो स्पेशल इंटरवेंशन यूनिट है यानी कि SIU तो उसे FN Hestrel F2000 और FN स्कार जैसी ऑटोमेटिक राइफल से इक्विप किया जाता है। इसके अलावा एसपीजी के जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स हैं वो ग्लॉक 17 या फिर ग्लॉक 19 जैसी पिस्टल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। और जबकि भारत की स्वदेशी JVPC यानी कि जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन भी एसपीजी की इन्वेंट्री में शामिल होने के लिए अपने ट्रायल्स को क्लियर कर चुकी है, हालांकि अभी इसके ऑर्डर्स मिलने बाकी हैं। और एक फैक्ट ये भी है कि एसपीजी का जो बजट है वो यूएस की सीक्रेट सर्विस की तुलना में बेहद ही कम है, लेकिन इसके बावजूद भी एसपीजी की जो ट्रेनिंग है और जो इक्विपमेंट है तो वो एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। यहाँ तक कि एसपीजी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला टेक और वेपन्स दुनिया भर की कई सारी स्पेशल फोर्सेस और काउंटर टेररिज्म यूनिट्स इस्तेमाल करती हैं। बाकी यूएस की सीक्रेट सर्विस और भारत की एसपीजी ये दोनों ही अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज के सिक्योरिटी एक्सपर्टीज के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है जिसका बजट, मैन पावर ये सब कुछ एसपीजी से काफी ज्यादा है, लेकिन सीक्रेट सर्विस का जो मैंडेट है वो भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है। जैसे कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उनके वहाँ आने वाले फॉरेन डिग्नेटरीज तो उनको सुरक्षा देने के साथ साथ बफर टाइम में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट्स होते हैं तो उनको भी सुरक्षा देते हैं। इसके अलावा जो सीक्रेट सर्विस है वो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के बच्चों को भी 16 साल की एज तक प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो नॉमिनीज होते हैं उनको भी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिलती है। और इन सब के साथ साथ वो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा डेजिग्नेट किए गए कुछ विशेष नेशनल सिक्योरिटी इवेंट्स के इंचार्ज भी रहते हैं। और इनके कंपैरिजन में एसपीजी का जो प्राइमरी टास्क होता है तो वो होता है भारत के एक्टिव प्राइम मिनिस्टर को ऑल टाइम प्रोटेक्शन देना। हालांकि 2019 से पहले एसपीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भारत के प्रधानमंत्री, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और भारत के कोई भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी सुरक्षा देना शामिल था। लेकिन 2019 में एसपीजी एक्ट में कुछ संशोधन किए गए और जिसके बाद से फिर एसपीजी की मैंडेट में शामिल किया गया कि एसपीजी की जो प्रोटेक्शन है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को तभी मिलेगी जब वे प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर रहेंगे। और वहीं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन वाली बात थी तो उस पर संशोधन ये किया गया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उनका ऑफिस छोड़ने के 5 सालों तक उन्हें और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को एसपीजी की सुरक्षा तभी मिलेगी जब वे उस रेजिडेंस पर रहेंगे जो उन्हें अलॉट किया गया है। और फिर 5 साल के बाद भी उनकी इस प्रोटेक्शन को आगे एक्सटेंड करना है नहीं करना है तो वो डिपेंड करेगा कि थ्रेट लेवल क्या है, और थ्रेट का जो लेवल है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इसलिए इन सभी संशोधन के बाद से अभी वर्तमान समय में एसपीजी की प्रोटेक्शन भारत में केवल एक ही व्यक्ति को मिली है और वो हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि एसपीजी में रिक्रूटमेंट कैसे होती है तो उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यूएस की सीक्रेट सर्विस और भारत की एसपीजी इन दोनों के मिशंस और चैलेंजेस भले अलग अलग हों, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये दोनों अपने अपने देश के साइलेंट गार्डियंस हैं
जो कि अपने लीडर्स की सेफ्टी को किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करते हैं। और आप इसी नोट के तो साथ हम इस खत्म वीडियो को करते हैं। समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ओके, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अच्छा जी, एसपीजी एक ऐसा सिक्योरिटी लेवल होता है ना इंडिया का कि मतलब उन्होंने अपने जितने भी उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी उनके जैसे पीएम मोदी हैं, इनसे पहले भी जो थे उनको जो है सिक्योरिटी अच्छे तरीके से देना, और पहले जो था उनके जो है फैमिली मेंबर्स को भी, लेकिन अभी उन्होंने ये कह दिया कि कितना कुछ थ्रेट हो सकता है, उस हिसाब से जो है वो ये फिर सिक्योरिटी जो है वो उनको दी जाती फैमिली मेंबर्स को। बट पीएम के साथ तो ये सिक्योरिटी जो है वो हमेशा रहती है जब वो बाहर कहीं जाते हैं। और यूएसए सीक्रेट सर्विस जो है वो भी बहुत कमाल की है और एसपीजी से थोड़ा सा आगे बढ़कर वो काम करती है। उनका बजट लेवल बहुत ज्यादा है और एसपीजी का उस हिसाब से बजट नहीं है। जाहिर बात है सुपर पावर है वो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस है, तो थोड़ा सा उनका लेवल जो है वो यहाँ पर अप है, लेकिन एसपीजी भी किसी से कम नहीं। आज तक हमने नहीं देखा या हमने नहीं सुना कि पीएम मोदी के ऊपर ये सिक्योरिटी होने के बावजूद जो है वो कभी कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई हादसा हुआ हो। तो बहुत अच्छे से ये जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सिक्योर करते हैं, क्राउडेड प्लेसेस पर भी, नॉइजी प्लेसेस पर भी, मतलब जहां पर कहीं पर भी जाना होता है, कंपेन वगैरह करनी होती है, इलेक्शन के डेज भी होते हैं, बहुत ज्यादा क्राउडी प्लेसेस होती है, वहां पर भी जो है वो सिक्योर और उनको सेफ किया जाता है। और ट्रेनिंग्स काफी ज्यादा टफ होती है। दोनों को अगर देखा जाए हु इज टफर, तो दोनों ही टफ ट्रेनिंग देते हैं और टफ टारगेट देते हैं और जल्दी से जो है ना इनको, मतलब ये एक ऐसी वॉल है प्राइम मिनिस्टर्स के और जितने भी मतलब उनके ऊपर हमला करने वालों के दरमियान, मतलब इसको अनब्रेकेबल वॉल जो है ना ये एसपीजी और यूएसए की सीक्रेट सर्विस है कि जिसको इस दीवार को तोड़ेंगे तभी प्राइम मिनिस्टर के पास जो है हम लोग पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइज।